के गले में डाल देते। तो जरासंध का विलाम पाप से विषक्त हुआ मुकुट शीश पर धारण करने के कारण परीक्षित जी महाराज की मति फिर गई थी और इसी कारण उन्होंने इतना बड़ा पाप कर बैठे। शमीक मुनि अभी भी आंखें बंद किए बैठे हैं, उनके गले में मरा हुआ सर्प लटक रहा है और परीक्षित जी उनके सामने खड़े हैं ये कर्म करने के उपरांत। अब शमीक मुनि जी का बेटा ऋषि श्रृंगी बाल्यावस्था में थे, छोटे ही थे। वो कोश की नदी के तट पर खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, कोश की नदी के तट पर। अन्य मुनियों के बालकों ने जाकर के बताया कि हे ऋषि श्रृंगी, राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है। अब ऋषि श्रृंगी से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने कोश की नदी के जल को अपने हस्त में लेकर के विलांत की, प्रेक्षित सदंता मम दन्नाशे सोदंता मम स्वासता प्राण वेद मम साप्त दिवस सर्प तक्षक हन्नता। अर्थात हे राजा परीक्षित, मैं शमीक मुनि का पुत्र तुम्हें कोश की नदी के जल से श्राप देता हूं अभिमंत्रित करके कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तुम तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने से मारे जाओ। ऐसा श्राप दिया। और जब ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि दे रहे हैं परीक्षित जी को, तो चहुओर से लताए वदंतः मम वृक्ष वेदम धारता धरा विदंत मम विश्वधरा आकाश प्रलय विगमतः। जब ऋषि श्रृंगी ने ऐसा श्राप दिया है परीक्षित जी महाराज को, तो दशों दिशाएं कांप उठी हैं, धरा कांप रही है, आकाश वेलप्त होकर के रो रहा है और वृक्ष तारुण्य हो रहे हैं। कारण कि एक धर्मात्मा को श्राप मिला है। वही गो रूपी पृथ्वी सोच रही है कि आज से 7 दिन बाद मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा। वही धर्मदेव सोच रहे हैं कि मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा। क्योंकि जब जब धर्म को हानि होती है तो आने वाले युगों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षित जी महाराज जैसे धर्मात्मा को जब श्राप मिला तो चहुओर हाहाकार हो गए और ऐसे ही परीक्षित जी महाराज वहां से लौट गए, आंखों में अश्रु लिए हुए। अब ऋषि श्रृंगी आ रहे हैं आश्रम की ओर और आश्रम में आकर के वो अपने पिता मुनि शमीक से कहते हैं कि हे पिताश्री, जिस राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया था मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया, मैंने उसे आज से 7 दिन बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। अब शमीक मुनि ने अपने पुत्र श्रृंगी का स्वागत नहीं किया। शमीक मुनि क्या कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने जो ये कर्म किया यह धर्म की वेलब में बहुत बड़ी हानि है। ये तुमने क्या कर दिया? यदि पृथ्वी पर ईशन धर्म कहीं बचा हुआ है तो वो केवल मात्र परीक्षित जी महाराज के कारण ही बचा। देखिए शमीक मुनि कि उनके गले में परीक्षित जी महाराज ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तद उपरांत भी वो कितने सरल हैं, सहज हैं। और
और मनुष्य का स्वभाव क्या है? किसी के घर से के आगे से कूड़ा थोड़ा सा इधर से उधर चला जाए तो मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अब शमीक मुनि शांत, उन्होंने कहा कि पुत्र, यह तुमने अनुचित कर दिया, यह उचित नहीं है। किंतु श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, अब तो मैं यह श्राप दे चुका और यह अवश्य ही पूर्ण होगा, इसे काटा नहीं जा सकता। अब परीक्षित जी महाराज महलों में लौट गए हैं। उन्होंने श्रृंगी ऋषि के श्राप के बारे में अपने कुलगुरु कृपाचार्य जी को बताया, अन्य धर्मवेताओं से चर्चा की। ब्राह्मण वर्ग से कहा गया कि किसी ने कहा कि हे महाराज, आप अखंड महामृत्युंजय के महायज्ञ करवाइए। कहा जाता है कि इन यज्ञों में इतना बल है कि विधाता कुछ भी देने पर विवश हो जाता है। आप ऐसे यज्ञ रचवाइए, आप ये जाप करवाइए। और इसी प्रकार के सोदप्त करते करते सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण वेता सरल गंगा जी के तट पर पहुंच गए और गंगा जी के तट पर जाकर के विराजमान हो जाते। और वहीं गंगा जी के तट पर परीक्षित जी बैठे हैं और परीक्षित जी को सामने से किनके दर्शन हो रहे हैं? तन्वितान अंगवस्त्रणा शेखम शिखा शीश मंजला चक्षुवितन्नतानि सदा धर्मवासे हृदय सदा। जिनके तन पर ना लंगोटी है, शीश पर शिखा है, आंखों में छवि है प्रभु की और हृदय में धर्म बसता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज सामने से प्रकट हो रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं परीक्षित जी, और सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि मुनि गण ब्राह्मण वेता वर्गस्य हामम सभी खड़े हो गए थे। और परीक्षित जी महाराज दौड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं सुखदेव जी के चरणों में जाकर। नमो सदंता नमामि वेतंतः सुखदेव मुने दंडवत वेद स्वीकार वितन वेदम नमामि मरणो से। अर्थात हे सुखदेव मुनि, हे धर्मविज्ञा, मैं मरण शैया पर पड़ा परीक्षित आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत एक सुंदर शिला पर सुखदेव जी महाराज को बैठाया। सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए हैं। सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। और अब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मर्म वेता ज्ञात वितन नदानि संधो सदा हृदय वितंतम धार विष वेदांगे अमर कथा। शूल पाणी चक्र पाणी ओम शक्ति स्वरूप कर्णम
वेदंतः मम सिद्ध करना कर्मठ योगजम देवधरा। हे सुखदेव जी महाराज, आपके अंतकरण नाभि चक्रा में वह अमर कथा का अमृत समाया है, उसकी कुछ बूंदें आप मुझ पर भी बरसा दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। हे प्रभु, जो वास्तविक कल्याण है जीव का, जो जीव का सच्चा कल्याण है, मैं वो कल्याण चाहता हूं, और आप मुझे वही राह दिखाइए, आप मुझे वही राह दिखाइए। अब सुखदेव जी महाराज ने प्रार्थना सुनी है परीक्षित जी महाराज की, और वो नेत्र मूंद कर बैठे रहे। सुखदेव जी महाराज कुछ देर नेत्र मूंद कर बैठे रहे, और नेत्र मूंदे बैठे बैठे वो अपने अंतर्करण में छवि निहार रहे हैं। किनकी? प्रभु की। वो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं अंतःकरण में, और उन दर्शनों के संग संग ही वो परीक्षित की गति भी देख रहे हैं कि परीक्षित की गति क्या है। नेत्र मूंद कर ध्यानस्थ होकर के अब सुखदेव जी महाराज विलक्त करते हैं और नारायण से अमर कथा की आज्ञा लेते हैं। आज्ञा कैसी आज्ञा? कि हे नाथ, जो ये पात्र मेरे सामने आ विराजा है, क्या ये आपके नाम अमृत की रस वदना को पाने का अधिकारी है अथवा नहीं है? क्योंकि दान, मान और ज्ञान, दान, मान और ज्ञान पात्र देख कर देने चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने नेत्र मूंदे और नारायण से